हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। हमने लास्ट लेक्चर तक के रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया था। रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिर से आप यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, क्योंकि हमें आज करना है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बहुत ईजी था, पर हो सकता है कि समझ में जल्दी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप उसको स्टेप वाइज समझिए तो आपको आएगा समझ में। मैंने कहा था रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम उसमें L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखेंगे और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो चलिए फॉर्मूला से दिख गया। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला से दिख गया कि हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था RA/L, ये बन गया हमारा ऐसा बन गया। किस वजह से? इस वजह से। तो यही अगर A और L वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? इसको भी 1 रखा, इसको भी 1 रखा, वॉल्यूम आ गया था हमारा सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम 1 ml के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये था। अब जो है यही रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन हो रहा था इस रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ये किन आयंस की वजह से हो रहा है? ये इन आयंस की वजह से जो प्रेजेंट है 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमारा जितना भी था उसके अंदर, बस जैसे ये पूरा सॉल्यूशन है ना आपका, ये सॉल्यूशन है। अब ये आपने ले लिया, यानी ये कितना है? 1 ml। ये कितना है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है। यही इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें से हमने बस इतना उठा लिया, जो कितना है? 1 ml। इसके अंदर बस कुछ ही आयंस होंगे, कुछ कभी ज़्यादा होंगे। कोई 1 ml उठाइएगा तो उसमें कम होंगे, कि कोई 1 ml इधर से उठाइएगा तो ज़्यादा होंगे। तो ये जो है 1 ml है, तो इसमें जितने आयंस, जैसे मान लीजिए ये डॉट में आयंस शो कर रही हूँ, ये आयंस है, तो इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दीज आयंस। अब ये दीज आयंस कौन आयंस है? ये दीज आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये दीज आयंस रेड से जो मैंने शो किया है, प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। यही हमारा क्या है? ये हमारा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? फिर से वही रिवीजन हमने किया है, इसी तरह से आएगा। यानी पूरे इलेक्ट्रोलाइट में से 1 ml अगर इलेक्ट्रोलाइट आप उठाएं, उसके अंदर आयंस जितने प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जितना होगा वो होगा हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। पूरे इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम 1 ml सॉल्यूशन उठाएं, उसके अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से रेजिस्टेंस जितना होगा वही कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। वही इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से 1 ml उठाया है, उसी का ही रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, और उन्हीं के आयंस का रेजिस्टेंस होगा। बात आ गई है समझ में? अब करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या होता है।
कंडक्टिविटी होता क्या है पहले वो देखेंगे, तब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी हमने रेजिस्टिविटी तक पढ़ा था, रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका उल्टा होता है। किसका? यही रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। अगर आप कंडक्टिविटी किससे शो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो कंडक्टिविटी हम अपने सिलेबस में शो करते हैं एक ग्रीक लेटर कप्पा। ठीक है, कप्पा से डिनोट करते हैं। इस तरह का रहेगा, वो के नहीं रहता है, इसका ये वाला पार्ट ऐसे छोटा रहता है और ये बड़ा, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, ये के नहीं है, ये है कैसे, जैसे इस तरह इसको रो पढ़ते हैं, इसको कप्पा पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इसी से शो करते हैं। तो ये होता है 1/ρ। ये है हमारा कंडक्टिविटी, जो नॉर्मल कंडक्टिविटी होता है। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं आए हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे भी होगा अभी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी हो गया। अब जिस तरह से इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कह रहे थे, तो इसका भी नाम दो है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है तो कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका भी दो नाम हो जाएगा। इसका तो है ही रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि जब रेजिस्टेंस जो उन आयंस का था 1 ml सॉल्यूशन के आयंस का, और रेजिस्टेंस जो था वो था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो था वो था रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी उल्टा होता है, कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो आप ये भी समझिए, रेजिस्टिविटी जो है जिस तरह उल्टा होता है, तो ये 1/ क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है उल्टा हो जाएगा ना। इसका उल्टा अगर आप लाएं तो ये हो जाएगा 1/ρ और 1/RA/L, यही था ना फॉर्मूला। तो L ऊपर चला जाएगा, RA नीचे रह जाएगा। इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यही आगे फर्दर इसको और करिए, तो ये हो जाएगा हमारा L/A अलग करिए, 1/R अलग करिए। तो आप देखिए, आपको याद आया होगा जब मैंने A और L बताया था किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, और ये क्या होता है 1/R, यानी कि आपने उस टाइम ये भी पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के बारे में जब आप पढ़ रहे थे पहले प्रीवियस क्लासेस में। तो रेजिस्टेंस जो है वो उल्टा होता है कंडक्टेंस का, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये 1/R है, ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। तो आप कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। आप कंडक्टिविटी को अब डिफाइन क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट
इज इक्वल इनटू कंडक्टेंस जी। तो कंडक्टेंस जो है, ऐसे सेल कांस्टेंट को पता नहीं और बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन जी स्टार कहीं कुछ रहता है कहीं कुछ रहता है, तो उससे कोई मैटर नहीं, आप सेल कांस्टेंट लिख दीजिए पूरा। और जी जो है हमारा कैपिटल जी, वो कंडक्टेंस डिफाइन करेगा। ठीक है, सी भी कर सकते हैं, लेकिन जी से जो है वो दिखाना चाहिए किसको, कंडक्टेंस को, यानी कि जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, अच्छा अब हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो रहा था कब, जब L 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रहा है रेजिस्टेंस से, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो कंडक्टिविटी किससे डिफाइन होगा, कंडक्टेंस से। बात आई समझ में, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड बाय रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय कंडक्टेंस। अब जो है 1 ml आयन में, यानी 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट है उनका रेजिस्टेंस था रेजिस्टिविटी। अब 1 ही ml जो इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन्स प्रेजेंट है उनका रेजिस्टेंस नहीं, उनका कंडक्टेंस हो जाएगा क्या, कंडक्टिविटी। बात आ रही है समझ में, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, बस जो आयन्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे तो उनको रेजिस्टिविटी कह रहे थे, वही आयन्स अब कंडक्टेंस ऑफर करेंगे तो उनको कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है ना, हो गई बात क्लियर। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, सबको, ये सबको नोट करिए, उसके बाद वो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन करते हो। अब देखिए कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा, कंडक्टिविटी किससे डिफाइन होगा, कंडक्टेंस से। तो अब लिखिए, it is defined as conductance due to all the ions of the electrolyte या of that electrolyte present in 1 ml of solution। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बात आई समझ में, फिगर से देखते हैं। ये है पूरा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट है 1 ml हो गया इतना, यानी कि छोटा सा क्यूब। ये क्या है 1 ml, इसके अंदर मान लीजिए ये आयन्स हैं, जैसे यही देख लीजिए, यही रेड ही वाला देखिए, रेड ही वाला देखिए, डॉट नहीं, रेड वाला जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट शो किया। अब इसी में देखिए ये जो है ये आयन्स है, मान लीजिए, है ना, ये आयन्स हैं। तो यही क्या करेंगे, इन्हीं का जो कंडक्टेंस, जो इनकी वजह से कंडक्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह रेजिस्टेंस था उनकी वजह से रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते थे, अब इनकी वजह से कंडक्टेंस ड्यू टू these ions
these ions means present in 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन क्या है, वहाँ जो मैंने लिखा है डेफिनेशन में, वो सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रोलाइट का ही तो सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने पहले ही ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट कह दिया है, तो वहाँ मैंने नहीं लिखा है। समझने की बात है, लिख आप कैसे भी सकते हैं, समझना है पहले। कंडक्टेंस कौन सा, किन का कंडक्टेंस, आयंस का। कौन से आयंस का, जो प्रेजेंट है 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गई है बात, क्लियर है। यहाँ पर वो तो लिख ही चुके हैं आप, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, हम निकाल चुके हैं उसको, और वो सेल कांस्टेंट इसी का है ना। तो यहाँ पर उसको लिखिएगा, यानी कि जब हम AnL इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे थे तभी हमने सेल कांस्टेंट निकाला था, है ना। तो इंटू 1/R सेल कांस्टेंट, कई जगह स्मॉल b से भी करते हैं रिप्रेजेंट, G ये हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह रहता सिलेबस में तो आपका इससे आता। ठीक है, हो सकता है कि न्यूमेरिकल 1-2 हो आ जाए, लेकिन है नहीं आपके सिलेबस में, होता तो वहाँ पे लिखा होता कि न्यूमेरिकल्स भी हैं इससे। ठीक है, बस बोला गया है यूनिट और आप कंडक्टिविटी डिफाइन करें, और वो भी किसका, ये कंडक्टिविटी तो हो गया, और हम अब पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमें आप ये देख रहे होंगे कि मैं अगर आपको ये डायरेक्ट समझाती तो वो नहीं आता समझ में। हमें जब तक ओम्स लॉ से ले करके यहाँ तक नहीं हम आते, रेजिस्टिविटी तक नहीं समझते, तो हम डायरेक्ट क्या कंडक्टिविटी समझ लेते, नहीं समझते। तो अब क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी से पहले जितने हमने टर्म्स पढ़े उसके यूनिट को नहीं देखा हमने। सेल कांस्टेंट का देखा था बस, लेकिन बाकी का यूनिट नहीं। जैसे कि मान लीजिए कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो कि G से है, तो उससे पहले हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो कि R से करते हैं डिनोट। अब देखिए, रेजिस्टेंस का हमें पता है ओम होता है, जिसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका है कंडक्टेंस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो मो भी लिखा जाता है, या फिर ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स ये लिख सकते हैं। फिर सेल कांस्टेंट का तो हो गया था, सेल कांस्टेंट वो जो है सेंटीमीटर, मैंने बोला था यूनिट के बारे में कि सेंटीमीटर इनवर्स, अगर आप वैसे देखेंगे तो मीटर, लेकिन हमें इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ना होता है तो हम इसी में देखते हैं जो कि ये यूनिट है। ठीक है, और दीज आर SI यूनिट। ठीक है, ये हो गया सेल कांस्टेंट था। अब अगर आप कंडक्टिविटी का देखेंगे यूनिट, कंडक्टिविटी का, तो वो क्या था, सेल कांस्टेंट प्लस इनटू क्या था, कंडक्टेंस यानी G। तो सेल कांस्टेंट का क्या है,
यूनिट अगर हम देखें, यूनिट ओनली यूनिट, क्योंकि ये इसमें आ गया सेंटीमीटर तो वो यूनिट है, यूनिट इनटू ये क्या है मो, या आप कहें ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी समझते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, इनको ज़रूर इस सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो वो क्यों आया, जब कंडक्टिविटी था ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो वो आया ही क्यों, ठीक है। तो वो इसलिए लाया गया। देखिए अब जो बात थी कि हमें 1 ml में, अब किसी से पूछा गया, जैसे 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, एक स्टूडेंट इधर एक स्टूडेंट इधर, भैया एक से पूछा कि आप बताओ अपना जो है 1 ml आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेम ही है, इलेक्ट्रोलाइट सेम दिया हुआ है, एक इधर दिया गया एक इधर दिया गया, तो उनको बोला गया कि 1 ml आप अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, या मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, अब उसी में से निकाला गया, एक स्टूडेंट ने निकाला 1 ml में जितना मतलब था, बोला गया कि रेजिस्टेंस आप निकालिए, कहने का मीन से रेजिस्टिविटी बताओ आप अपनी, मतलब आप अपनी नहीं, मतलब कि सॉल्यूशन की बताइए इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml सॉल्यूशन में एक स्टूडेंट का जो है वो आयन बहुत कम प्रेजेंट थे, ठीक है, मान लीजिए 2 ही आयन होंगे उसके अंदर उस वक्त, है ना। स्टूडेंट जो फर्स्ट वाला है उसके पास इसके अंदर जो प्रेजेंट थे 1 ml में, ठीक है, 1 ml में वो 2 ही थे मान लीजिए। फिर एक ने बोला, मतलब एक ने और बोला, उसने बोला 8, ठीक है, कि 1 ml में कितने हैं 8 आयंस, स्टूडेंट नंबर 2 ने, ठीक है। ऐसे ही और ने भी बोला तो उसका अलग, किसी का 2 ही आया, किसी का 4 आया, किसी का 1 आया, किसी का आया ही नहीं, ठीक है। तो आया ही नहीं का कोई कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इतना आया। तो क्या हो रहा था कि सेम ही इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट कंडक्टिविटी निकल रही थी, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट कंडक्टिविटी निकल रही थी, तो वो तो सही है नहीं भाई, वो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी आई। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहता है, पहले हम लिख लेते हैं और उसको फिर मैं समझाती हूँ आपको। तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, आप नाम से ही देखिए मोलर जो है वो मोल से रिलेटेड है, मोल से, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रिलेटेड है। एट गिवन डाइल्यूशन, अब देखिए डाइल्यूशन भी सही होना चाहिए, मींस डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी, तो इसीलिए मैंने बोला कि सेम ही इलेक्ट्रोलाइट दिया गया तब भी अलग अलग आ रहा था, फिर अगर अलग अलग दिया जाता तब तो वही वो बात ही अलग है। कहने का मीन्स है कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा रहता, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कम, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता तो 1 ml में ज़्यादा आयन प्रेजेंट रहते, ठीक है। तो एट गिवन डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन गिवन है, उसमें जो है कंडक्टेंस ड्यू टू द कंडक्टेंस ड्यू to all the ions of that volume of electrolytic solution
of electrolytic solution which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, अब देखिए, एक तो पहली बात ये हो गई कि गिवन डाइल्यूशन, एट गिवन डाइल्यूशन, या आप कह सकते हैं इसी को कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन। ठीक है, गिवन डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम of electrolytic solution which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अब पहले तो हम 1 ml ले रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, 1 ml हम क्या ले रहे थे, 1 ml हम एरिया ले रहे थे, है ना, सॉरी वॉल्यूम ले रहे थे, 1 ml हम वॉल्यूम उठा रहे थे, तब उसके अंदर देख रहे थे कि आयंस कितने हैं। बात समझ आ रही है? हम पहले क्या कर रहे थे, पहले वो देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे कि 1 ml आयंस, 1 ml सॉल्यूशन जो है हम उठा रहे थे, है ना, यानी कि पूरा ये सॉल्यूशन भरा पड़ा था, जिसमें से हमने सिर्फ लिया क्या था, सिर्फ 1 ml, सिर्फ 1 ml। उसके अंदर जो आयंस थे वो देख रहे थे, चाहे वो 2 अटे हो या 4 आए हो या 10 आए हो या 12 आए हो या एक ही आया हो, लेकिन हम ले रहे थे सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन ले रहे थे। अब जो है हमें क्या लेना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल उठाना है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उठाएंगे, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू, अब देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उठाएंगे और उस वॉल्यूम में, अब हमें तो पता नहीं है ना वो वॉल्यूम कैसा, अब इसका तो वॉल्यूम हमें पता था कि क्यूब में है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना था वॉल्यूम। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उठाएंगे तो उनका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उठाया हमने, वो जितना भी वॉल्यूम हो उसके अंदर आयंस जितना प्रेजेंट हो वो हमारा होगा मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ आ रही है? धीरे धीरे आएगी समझ में। क्या होगा, कौन से वॉल्यूम में रहेगा आयन, जो था पहले था इस वॉल्यूम में, जो था 1 ml फिक्स था, ये भी फिक्स है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता कितना फिक्स है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, 1 ml इतने में अट गया, इतने में अट गया, इतने में अट गया, इतने में अट गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रेजेंट होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने ये सब 1 मोल उठाया, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल हो सकता है, ये भी 1 मोल हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जितने भी इन वॉल्यूम के अंदर ये जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उठाया ना, उसमें जो वॉल्यूम जो होगा उसके अंदर जितने आयन होंगे उसका कंडक्टेंस हो जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम, इसका फॉर्मूला देखिए, इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला। देखिए इस तरह से लैम्डा बोला जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, ये इस तरह उल्टा भी रहेगा, इस तरह ऐसे छोटा इसमें ये रहेगा, ऐसे करके वो टेढ़ा हो गया है। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे स्मॉल m। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी, ये और ये वाला वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है, मोलर्स के केस में अगर आप देखते हैं, मोल्स के केस में तो वो मैं बता रही हूँ, वहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी के केस में, मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलैरिटी के केस में ही वो वॉल्यूम आया ना।
मोलैरिटी के केस में। तो देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, यानी कि मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, लीटर में। तो m इज इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे कितना है, 1 है। कितना मोल लिया है हमने इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल। तो 1 मोल लिया है तो m इज इक्वल टू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसे मैंने लिख दिया। L जो है वो लीटर शो कर रहा है। अब वॉल्यूम इधर आ जाएगा 1 बाई, लीटर ही में अभी है, ठीक है, m। अब 1 बाई m हो गया। अब इसको हम लीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे या ml में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड से इधर इंटू हो जाएगा उल्टा, यहां से देखिए ये लीटर में है, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। लीटर में था, 1000 से डिवाइड किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml, मिलीलीटर, ठीक है। ये हो गया 1 बाई m। अब v इज इक्वल टू आ गया 1000 बाई में m। क्लियर है। अब यही वॉल्यूम का हम वहाँ मोलैरिटी के केस में अगर हम देखेंगे, यहाँ अगर आप देखें, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मोलैरिटी, तो कंडक्टिविटी इनटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी होगा, ठीक है। आ गया ये मोलैरिटी के केस में। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा। यूनिट इसका क्या था, कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, सेल कांस्टेंट था और इनटू कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट का क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स, इसका क्या था, ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये था। अब इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, यहाँ नहीं, इसको आप लिख लीजिए, मैं उधर लिख देती हूँ। अच्छा, ओम इनवर्स को मैंने नहीं बताया था, ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, एस से, यानी कि सीमेंस से डिनोट करते हैं। अगर ओम इनवर्स आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एस से आप लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, सीमेंस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। तो हम यहाँ अगर लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, ये जो है किस में है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, मोलर, ये जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का क्या होता है, मोलैरिटी का हमारे पास मोल, देखिए ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, मोल को ही देखेंगे यहाँ इस फॉर्मूला से, देखिए ये, तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा बाई वॉल्यूम इन लीटर है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो मोल बाई वॉल्यूम मतलब कि सेंटीमीटर
Q, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका यूनिट, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इनटू इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर -2 हो जाएगा वहाँ पे ऊपर, पावर 3, सॉरी -2 नहीं होगा ना, 3 - 1 is 2, ठीक है। ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का। और इस कंडक्टिविटी का क्या, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन पर सेंटीमीटर हो गया, इसको नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम इसी तरह से होगा, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वहाँ इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। इसको नोट करिए पहले, उसके बाद उसको करते हैं। अब देखिए जो है वैसे ही रहेगा, मैं यहाँ पे बस कुछ चेंज करूँगी, आप उसको नोट करिएगा। बस क्या बोला मैंने अभी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने चेंज किया, मैंने अलग कलर से लिख दिया है, ठीक है। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये अब मोलर नहीं, ये हो गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब वहाँ मोलर था तो मोलैरिटी से के टर्म्स में हमने देखा, अब इक्विवेलेंट है तो किस में देखेंगे, नॉर्मैलिटी के केस में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब यहाँ आप करेंगे E इज इक्वल टू लैम्डा E हो जाएगा बस, या EQ भी कितने लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, EQ भी कर सकते हैं या फिर लैम्डा E भी, मैं E ही करूँगी, ठीक है। अब नॉर्मैलिटी के केस में आ जाइए, इसको मैं मिटा रही हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है और यहाँ N हो जाएगा नॉर्मैलिटी, ये पूरा ही मिटा रही हूँ, सेम आएगा वही चीज़, बस M की जगह N होगा। नॉर्मैलिटी that is capital N, which is number of gram equivalent by volume in liters, N is equal to, तो वही प्रोसेस रहेगा सब। यहाँ N इज इक्वल टू क्या है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है हमने इलेक्ट्रोलाइट का, तो N इज इक्वल टू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। अब 1 बाई क्या होगा, अब वॉल्यूम अगर इधर हमने ले आया इधर, तो 1 बाई N हो जाएगा, और 1, अब ये लीटर्स है, इसको चेंज करेंगे फिर किस में, 1000 में इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000/n वॉल्यूम इन, अब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या ml लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1000 बाई नॉर्मेलिटी, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है ये। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ हो जाएगा n, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से आप नोट करिएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई सेंटीमीटर क्यूब। उधर जा कर के मोल इन्वर्स नहीं इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएगा। इक्विवेलेंट, ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट कहिए, और ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स, ठीक है। ये भी ई में चेंज होगा, ये भी ई में होगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी, वहाँ मोलैरिटी थी, यहाँ नॉर्मेलिटी हो गई, और क्या हुआ यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है और वहाँ 1 मोल लिया था। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। यूनिट भी क्लियर हो गया है। अब इसी के साथ हमारा जो लास्ट वाला सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कंडक्टिविटी से रिलेटेड था, वो पूरा आज इस लेक्चर में एंड हो गया है। अब हम मूव करेंगे जो फैराडेज लॉ है या फिर और भी आगे जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो सब अब हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने पूरा पढ़ लिया है क्या क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और जो कि हमने सबसे पहले कंडक्टिविटी पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट का, उसी के बेसिस पर, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। वहाँ पे क्या था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सब क्यों बना मोलर और इक्विवेलेंट, इसलिए क्योंकि भाई सबके आयंस में डिफर हो रहा था, है ना, सबके नंबर ऑफ आयंस डिफर आ रहे थे, ठीक है। वॉल्यूम वही उठाने से नंबर ऑफ आयंस का बहुत डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से हमने वॉल्यूम को नहीं फिक्स करके हमने इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स को फिक्स कर दिया मोलर कंडक्टिविटी में, और ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फिक्स कर दिया। अब उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट थे उसके कंडक्टेंस को हमने कंडक्टिविटी बोल दी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल की तरफ या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का जो बीच का पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उस पर हम मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।